हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो आज गाइस हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। आज साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो कंपटीशन एग्ज़ाम है ये, कंप्लीट पर्सन पढ़ेंगे आज इस। देखते हैं तो आप याद कर लेना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचायित होने से बचाने के लिए उनके थैलों को क्या कर देते हैं बताइए। उनके थैलों को क्या कर देते हैं? उनके थैलों को क्या कर देते हैं बताइए। तो आंसर बी आ जाएगा अपने पास, नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं, आंसर बी आ जाएगा अपने पास, नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं। तो उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण होना। तो उपचयित का क्या मतलब होता है? ऑक्सीकरण होना। और चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। तो उनके थैलों को नाइट्रोजन गैस से मिला देते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, ठीक है ना। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों होती है? तो क्यों होती है बताइए। क्योंकि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए चिप्स की थैलियाँ ऑक्सीकृत ना हो जाएं, इसलिए। तो आप समझ सकते हैं, चिप्स की थैलियाँ ऑक्सीकृत ना हो जाएं इसलिए होती है, ठीक है ना, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन। तो अपने पास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा अगला क्वेश्चन नंबर 2, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। तो आंसर ए आ जाएगा करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन आ जाएगा अपना आंसर, ए आ जाएगा करक्यूमिन। तो इसमें सार समझते हैं हम, हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी, नीचे क्या लिखा हुआ है। तो इसका मैं लिख रखा हूँ। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा होता है। इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में इसको टर्मेरिक कहते हैं। पत्तियाँ हरी क्यों होती है बताओ। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए पत्तियाँ हरी होती है, क्योंकि इसमें हरा वर्णक पाया जाता है। हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इसलिए पत्तियाँ हरी होती है। मनुष्य का ब्लड लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए होता है। रेड पिगमेंट होता है, इसलिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देख लीजिए आप, गाजर पीली लाल क्यों होती है? तो बताइए क्यों पीली लाल होती है गाजर? इसलिए होती है क्योंकि गाजर के अंदर कैरेटिन नामक वर्णन पाया जाता है, इसलिए होती है। हल्दी है, तो हल्दी में उड़नशील तेल होता है ना, तो उस उड़नशील तेल पाया जाता है अपने 5.8% पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन पाया जाता है 6.3%। द्रव्य पाया जाता है अपने 5.1%। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 68.4%। कुरकुमिन नामक पीतरंजक है ये एक, ठीक है। हल्दी में विटामिन ए भी होता है, ये समझ लेना आप, हल्दी में विटामिन ए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक प्रिजर्वेटिव है। तो आंसर डी आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आ जाएगा अपने पास, ख़राब होने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए पैकेट वाली खाद्य सामग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो आंसर डी आ जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। पानी 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में साबुन आराम से लग जाएगा, और हार्ड वाटर में साबुन काम नहीं करता है, उसमें डिटर्जेंट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा बी, बाइथियोनल को। बीथियल भी बोलते हैं इसको,
और साबुन का फॉर्मूला बताइए आप क्या होता है। तो साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA कोना, है ना। और फिर साबुन उच्छ्वसी अम्ल होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कास्टिक सोडा है, ठीक है ना। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से साबुन का निर्माण होता है। साबुन के साथ ग्लिसरॉल का भी निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में होता है। तो आंसर सी आ जाएगा, नमी के होता है। विरंजक चूर्ण को ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड से बनता है, CaO। इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बताइए कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन, C1। और क्वेश्चन नंबर 7, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो आंसर सी आ जाएगा, Ag2S बनने से काले हो जाते हैं। सिल्वर ले लिया, इसके साथ ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला जोड़ने पर Ag2S बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सोयाबीन के बीज द्वारा एक जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। मैंने ऐसे बोल दिया, ये आंसर सोयाबीन ही है, इसके आगे आएगा, है ना। तो इसमें ही लगा के सोयाबीन शब्द लगा के और फिर उसके बाद में मैंने ये ऐसे बोल दिया, है ना। तो खालिस्तान के बीज द्वारा एक जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, ऐसे है ये तो प्रश्न, वैसे तो, है ना। इसका प्रश्न का जवाब ये है सोयाबीन, ठीक है। आंसर डी आ जाएगा, सोयाबीन। तो सोयाबीन में प्रोटीन 36% होता है, 36% पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन एक खाद्य पदार्थ है जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। और दाल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो आंसर डी आ जाएगा, फार्मिक अम्ल, SCHO। जंतु जगत का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, एक संघ है। इसमें एक वर्ग होता है इंसेक्टा में क्या क्या आते हैं? कीट पतंग है, मधुमक्खी, चींटी, कीड़ा, इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरफे में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के स्टमक अमाशय देता है, पेट रहता है जिसमें एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, उसमें रहता है, ठीक है। लो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 10, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर ए, मेथनोइक अम्ल। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध दही में होता है। और टार्टरिक अम्ल होता है इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल है ये, ऑक्सैलिक अम्ल कर लेना इसको, है ना। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है, भाई। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट काम में आता है उर्वरकों में। आंसर है उर्वरकों में एक अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एक प्रकार का खनिज अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। क्वेश्चन नंबर 12, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर सी आ जाएगा, NaCO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसको धावन सोडा कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। और फिर बताइए क्वेश्चन नंबर 13, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर सी आ जाएगा, प्रतिहिम एंटीफ्रिज के रूप में। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर डी आ जाएगा, लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आंसर ये आ जाएगा सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 16, सीमेंट में सर्वाधिक प्रतिशत किस पदार्थ का होता है? तो आंसर बी आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO की ज़्यादा प्रतिशत होती है सीमेंट में, हाँ, सीमेंट के अंदर। फिर चूना कहते हैं 62 से 67% होगा सीमेंट में चूना होता है। 62 से 67% चूना होता है सीमेंट के अंदर, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सीमेंट में सर्वाधिक होता है ये, ठीक है। और इसके अप्रूव हम यहाँ तक ही कहते हैं। अगले किसी जीके के प्रश्न साइंस में मिलते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट में मिलते हैं, तो अगले नई प्रश्न में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए गाइज। ऑल द बेस्ट, ठीक है, गुड बाय।